Exercise 8.1, question number 3, quadrilateral 9th class. Show that if diagonals of a quadrilateral, देखिए quadrilateral आपने पढ़ा है, ठीक है, 4 sided figure. बाइसेक्ट्स हो गया कि मीट आउट करते हैं, ईच अदर है राइट एंगल, यानी जहाँ पर वो मिलते हैं वहाँ राइट एंगल बनाते हैं. तो अब शो दैट इट इज़ अ रोम्बस. ठीक है, आपको बताना है क्या वो रोम्बस है. अब देखिए अब रोम्बस क्या होता है. पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल तो आपने अच्छी तरह से जाना. देखिए रोम्बस में शॉर्टकट बता देता हूँ. रोम्बस जो होता है ये भी 4 साइडेड फिगर होती है, तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं. ठीक है, यानी वो फिगर जिसके 4 साइड होंगे उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. उसमें रोम्बस भी आता है, उसमें स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, पैरेललोग्राम आता है, जो भी 4 साइडेड फिगर होगी वो उसमें क्वाड्रिलेटरल में आती है. तो रोम्बस भी एक 4 साइडेड फिगर है जिसके चारों साइड इक्वली, ध्यान रखिएगा, जिसके चारों साइड इक्वल होंगे और उसके अपोजिट एंगल्स भी आप इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ. ये आपके पास ये आप मानिए कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है, तो जिसमें साइड्स अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, यानी चारों साइड्स जो होते हैं वो ये और ये पैरेलल है, इक्वल भी हैं, ये और ये आपस में पैरेलल भी हैं, लेकिन इसमें चारों साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं. और इसके अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, जो हमने कल भी रेक्टेंगल में पढ़ा था. ठीक है, तो 4 साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये हो गया रोम्बस. अब अगर आपने स्क्वायर का नाम सुना होगा, उसमें भी 4 साइड इक्वल्स होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसमें भी ये एक स्क्वायर है, इसमें भी चारों साइड क्या है आपस में इक्वल है और एंगल्स भी क्या है इक्वल है. ये एंगल इसकी इक्वल है, ये एंगल इसकी इक्वल है. लेकिन यहाँ एक जो फर्क है, एक बेसिक फर्क है. देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 साइड्स तो इक्वल है, पैरेलल भी हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, मगर एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री के नहीं हैं, कुछ भी हो सकते हैं. यानी ये जो एंगल्स बने हैं ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री का होगा तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं. लेकिन अगर स्क्वायर की बात करें तो इसमें हर एक एंगल जो होता है इक्वल तो होता ही है, लेकिन इसका उसमें क्या होना चाहिए, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए. यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री के होंगे, कोई भी एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन होंगे आपस में अपोजिट वाले जो दो, ये और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा इक्वल होगा, और ये जो होगा इसका मेजर आपस में इक्वल होगा. तो मतलब यहाँ 2 किस्म के एंगल्स बन सकते हैं. उसके बरकस स्क्वायर में आपका ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल तो होगा, लेकिन इसमें हम दूसरा शर्त ये लगाते हैं कि तमाम के तमाम जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के होंगे. तो अब क्या कह सकते हैं कि हम रोम्बस को, हर एक रोम्बस को नहीं, वो रोम्बस जिसके अंदर 90 डिग्री के तमाम एंगल्स हो उसे हम स्क्वायर कह सकते हैं. ठीक है, उसे हम स्क्वायर कह सकते हैं. लेकिन हम हर एक रोम्बस को, यानी कोई भी आपके पास रोम्बस हो जिसमें 4 साइडेड इक्वल हो, उसे हम स्क्वायर नहीं कह सकते. तो इसका मतलब स्क्वायर जो है इज रोम्बस, स्क्वायर जो है इस टाइप ऑफ रोम्बस या पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं. लेकिन हर एक रोम्बस जो होता है ये पैरेलल स्क्वायर नहीं होता. ये आपको क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन हमारे पास ये है. ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे रोम्बस बना लेता हूँ पहले, यानी एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ. क्वेश्चन कह रहा है अगर इसको आप डायगोनल्स खींचोगे और वो मीट आउट करेंगे, ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया, और जहाँ पर मीट आउट करेंगे तो यहाँ बनता है 90 डिग्री के एंगल्स, यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी. ठीक है, ये आपका बन गया एक क्वाड्रिलेटरल या एक पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर, जिसमें ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड जो है आपके पास इक्वल प्रूव करना है. यानी आपको ये नहीं दिया है कि ये इक्वल, ये आपको प्रूव करना है, तभी आप कह सकते हैं कि ये रोम्बस है. तो रोम्बस में तो यही चीज़ें इक्वल करनी है आपको, तो कह सकते हैं ये क्या है, इक्वल है. तो आपको ये कहा गया कि क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स मीट आउट करते हैं 90 डिग्री पे. अब आपको बताना है ये रोम्बस है. तो रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है
वो फिगर जिसके चारों साइड पैरेलल हो, इक्वल है। तो मतलब आपको ये चारों साइड आपको आपस में क्या करने हैं, इक्वल करने हैं, प्रूव करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है। देखिए यहाँ पर बाइसेक्ट भी लिखा है, यानी ये जो डायगोनल्स ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये हो गया कि ये जहाँ पर मीट करे एक दूसरे को बाइसेक्ट, इसका मतलब जितना ए से, ये मैं ओ लिखता हूँ यहाँ पर, जितना ए से ओ होगा ओ सी उतना होगा, जितना डी से ओ होगा ओ बी इतना होगा, और एंगल सब क्या है इनको। तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर गिवन ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड, ठीक है। दूसरा डायग्राम डी ओ या ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ये तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। एक चीज़ और गिवन है, तो तमाम एंगल्स जो होंगे तो मैं लिखूंगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। कितने हैं ये, कितने डिग्री के हैं, सब 90 डिग्री के हैं, ये भी गिवन है, ठीक है। ये भी जो क्या है गिवन है। अब क्या करेंगे, हमें इन साइड्स को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई दो ट्रेंगल्स, फॉर एग्जांपल मैं ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल लेता हूँ, उनको मैं कॉन्ग्रेंट करूंगा। कॉन्ग्रेंट करने के बाद ये साइड और ये साइड सी पी सी टी सी में क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर मैंने जो है ये कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी और भी बहुत सारा है, तो मैंने यहाँ एक कर दिया। देखिए मैंने दो ट्रेंगल ए ओ बी सी बी, ए ओ बी और सी ओ बी। देखिए इसमें ओ बी क्या है, कॉमन है, लिख दिया मैंने। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, क्वेश्चन में ए ओ इज इक्वल टू ओ सी क्योंकि गिवन है, ये हमने लिखा भी है। क्यों, क्योंकि ये जो ये यहाँ पे बाइसेक्ट हो रही है, तो ये पूरी लाइन यहाँ पर बाइसेक्ट हो रही है, ठीक। उसके बाद लिखा है एंगल ए ओ बी सी, इस लाइन का ए 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में भी यहाँ पे ना, तो दोनों क्या है 90 डिग्री। गिवन भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो चूंकि 3 पैरामीटर्स आ गए, कौन कौन से, साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जब ये ट्रायंगल इसकी कॉन्ग्रेंट होगी बस ऐसे रूल, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी, किससे, बाय सी पी सी टी, ठीक है। या आपने इसको रखो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये और ये ले ली, अब आप ये और ये ले लीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो जब इसको भी इसी तरीके से प्रूव करेंगे तो आपको बी सी इक्वल हो जाएगी सी डी। फिर आप ये और ये लेंगे, इसी तरीके से प्रूव करेंगे तो सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया एन ट्रायंगल सी ओ बी और डी ओ सी। कौन सी ट्रायंगल, ये दो तो ली। अब मैंने ये वाली सी ओ बी और डी ओ सी, इसमें भी ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर कॉमन। उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये जो हमारा पास डायगोनल है ये बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो ये इस लाइन का ओ डी ओ कितने के बराबर है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, तो गिवन है। और ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है, ये गिवन भी है, ये कह सकते हैं बहुत 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए सी ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया डी ओ सी बाई एस ए एस रूल। तो जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो साइड बी सी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, तो इसी तरह से हमने लिया ए ट्रायंगल डी ओ सी और ए ओ डी। कौन कौन सा, अब पहले ये दो ट्रायंगल ली, फिर ये दो, फिर ये दो। तो ये दो जब ट्रायंगल हैं इसमें ये कॉमन है, ये ए ओ इक्वल ओ सी, ये गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही हैं। ए डी ओ ए जो 90 डिग्री है और यहाँ से डी ओ सी भी 90, तो दो एंगल्स 90, तो 3 पैरामीटर हो गए। तो 3 पैरामीटर्स हो गए तो ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। जब कॉन्ग्रेंट है बाय एस एस साइड एंगल साइड, तो कह सकते हैं सी डी साइड इक्वल होगा ए डी के बाई सी पी सी टी। तो ये हो गया, मैंने यहाँ पर कर दिया सी डी इज इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी टी थर्ड। तो अब हमारे पास तीन मतलब हमारे पास जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो होगी। तो अब अगर आप देखो फर्स्ट में आप देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, सेकंड में बी सी इज इक्वल टू सी डी है और सी डी इज इक्वल टू ए डी है। तो मतलब ये हमने देखा कि बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन हमको क्या मिला, पहला देखना है हमें फर्स्ट इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ बी सी दूसरी बार 2 बार है तो हम नहीं लिखेंगे, तो बी सी किसके बराबर है, सी डी। और अगर यहाँ पर आप देखो सी डी किसके बराबर है, ए डी। तो आप कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू है बी सी,
बी सी इज इक्वल टू है सी डी इज इक्वल टू है ए डी, जो इसके ए बी बी सी सी डी, तो इसका मतलब चारों साइड इसके क्या हो गए, इक्वल। तो जब चारों साइड इसके इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि इसके चारों साइड इक्वल है या, तो चूंकि चारों साइड इक्वल हो गए, ठीक है, तो अगर चारों साइड इक्वल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम के, तो उसे हम रोम्बस कहते हैं। ठीक है।